हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदित्य शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही एक नया और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। जैसे कि अभी हम जिस सीक्वेंस के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था या मैं आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहा था, जितना भी मुझे नॉलेज है मैं उसको आप लोगों तक शेयर करने की पूरी कोशिश करता हूँ, ताकि जो एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई जो भी छोटी मोटी जानकारी है, किस तरीके से आप अपने बर्थ चार्ट को देख के आप खुद ये चीज़ देख सकते हो कि आपके बर्थ चार्ट में कौन सा प्लैनेट किस हाउस में उसका पोजीशन है और वो आपको क्या रिजल्ट देगा, वो चीज़ आप देख सकते हो। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे पर्टिकुलरली एरीज असेंडेंट के बारे में, यानी जो मेष लग्न है वो आपको किस मेष लग्न के अंदर कौन सा जो ग्रह है किस भाव में बैठ के और किस राशि में आपको क्या फल देता है या क्या रिजल्ट देता है। तो वो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे दैट विल बी अबाउट मार्स, मंगल ग्रह के बारे में। यानी कि मेष लगन ऐसा जो आपको जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से आपका बर्थ चार्ट होगा। यहाँ पे नंबर 1 लिखा होगा, यानी आपका मेष लगन है। अब ये पर्टिकुलर 12 भावों में आपका मंगल आपके लिए मंगल करेगा या फिर आपके लिए कुछ बुरा करेगा, आपको अमंगल फल ऐसा कुछ देगा। तो वो तो खैर हम इसी चीज़ के बेसिस पे ये डिसाइड कर पाएंगे देख के कि मतलब वो किस हाउस में प्लेस्ड है, जिस हाउस में आपका मंगल की पोजीशन है। उसके अलावा ये सिर्फ एक जनरल प्रेडिक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी ग्रह जहाँ पे भी बैठता है उसके लिए आपको प्लानिटरी कंजक्शन, प्लानिटरी एस्पेक्ट, वो कितने डिग्री में बैठा है, कौन से भाव के अंदर किस राशि में बैठा है, किस ग्रह अन्य ग्रह के प्रभाव में, ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं। ये सिर्फ एक जनरल प्रेडिक्शन है, क्योंकि आपका जो मंगल है, चलिए इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही कि मंगल जो वो अलग अलग भावों में बैठ के आपको क्या रिजल्ट देता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मंगल जो होता है वो ग्रह जो है वो किस चीज़ का कारक है, यानी किन किन चीज़ों को वो रिप्रेजेंट करता है आपकी लाइफ के अंदर। मंगल जो है ये एक ऐसा ग्रह है जिसको पृथ्वी पुत्र भी कहा गया है। पृथ्वी पुत्र यानी मंगल की जब भी हम बात करते हैं, जब कभी आप किसी भी इंसान को अगर आप देखोगे कि उसके अंदर मंगल की एनर्जी मौजूद है, तो उसके अंदर ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो निश्चित तौर पे एक नेचुरली उसके अंदर मिलेंगी। मंगल जो होता है ये आपके पराक्रम को दर्शाता है। इट रिप्रेजेंट्स योर कॉन्फिडेंस, हाउ यू इंटरेक्ट विद पीपल, किस तरीके से मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको दिखाता है। इंटरेक्शन की बात नहीं होगी, माफ़ कीजिएगा, मैंने ये आपको बोला कि हाउ यू इंटरेक्ट। इंटरेक्शन की जब हम बात करते हैं तो वो कम्युनिकेशन है, वो बुद्ध की बात होगी उसमें। मंगल जो होता है वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को दिखाता है, आपके पराक्रम को दिखाता है। पराक्रम जो है वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है। इट रिप्रेजेंट्स करेज, डेटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, एम्बिशन, जो भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर जोश चाहिए, एक जुनून चाहिए, कुछ अलग करने का या मतलब कुछ नया करने का जो एक जज्बा होता है, जो एक जुनून होता है, वो मंगल प्रधान जो लोग होते हैं उनके अंदर मौजूद होता है। जो भी व्यक्ति जिसका मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, आप उनके अंदर ये चीज़ें आप नेचुरली ये चीज़ आप देखोगे कि उन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये बड़ी चीज़ों की तरफ इनका ध्यान जाता है, छोटी मोटी चीज़ों की तरफ तो इनका ध्यान जाता ही नहीं है। अगर आप देखोगे किसी भी जातक की जन्म कुंडली के अंदर, तो आप ये चीज़ देख पाओगे कि जिसका भी मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उनका जो सोच होता है वो हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ों को लेकर के होता है, छोटी मोटी चीज़ों की तरफ वो ध्यान देते ही नहीं है। बहुत उच्च विचार होते हैं इनके, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल ऑफ थिंकिंग। दे आर वेरी सेल्फ ड्रिवन काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। यानी आप देखोगे कई लोगों को जो है वो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन वगैरह ये सब चीज़ें दे, इनको कह के काम करवाना पड़ता है। कुछ लोगों को मोटिवेशन देना पड़ता है, कुछ लोगों को ज्ञान देना पड़ता है। बट ये जो मंगल प्रधान लोग होते हैं, इनको आपको कुछ ज़्यादा आपको गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इनको बस एक बार इंस्ट्रक्शंस दे दी, ये अपने आप काम करेंगे। तो ये सेल्फ ड्रिवन होते हैं। अब मान लीजिए अब आपका मंगल जो है ये आपके जन्म कुंडली के अलग अलग भावों में बैठ के मेष लगन में आपको क्या रिजल्ट देता है। जैसे मान लीजिए आपका लग्न में ही यहाँ पे मंगल आ गया फर्स्ट हाउस में, तो फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा हुआ आपको मंगल जो होता है
यहाँ पे ये खुद की राशि में है। मंगल की दो राशियाँ होती हैं, मेष और वृश्चिक। जब ये फर्स्ट हाउस में बैठ जाएगा तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। यहाँ पे ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने आप पे इनको बिलीव होता है। और यहाँ का मंगल जो होता है थोड़ा सा एग्रेशन भी बढ़ा देता है। व्यक्ति जो होता है काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव एक पर्सनैलिटी होती है उसकी। जैसे मतलब एक मान लीजिए अगर किसी पुरुष की, क्योंकि मंगल जो है वो पूरी तरह से एक पुरुष ग्रह है और मेष राशि जो है ये भी एक पुरुष राशि है। तो जब यहाँ पे मंगल बैठता है तो काफ़ी हद तक एक एग्रेशन जो होता है, आप देखोगे कि नेचुरली जब इस टाइप का मंगल जो है अगर किसी लेडीज़ जो है, किसी महिला की भी अगर जन्म कुंडली में होगा तो उसके अंदर भी पुरुषत्व वाले गुण नेचुरली आ ही जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा दबंग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड किस्म की पर्सनैलिटी देता है यहाँ पे, क्योंकि लग्न जो होता है वो आपकी आउटर पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। हाउ पीपल सी यू अराउंड, जो आपका सोसाइटी है, आपका सोशल इमेज क्या है, वो लग्न से पता चलता है। तो ऐसे लोग काफ़ी स्पोर्टियस ऐसी पर्सनैलिटी उनकी होती है। इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ अ मार्शल एनर्जी, यहाँ से पता चलता है जब यहाँ का मंगल अच्छा रिजल्ट देता है मोस्टली। और सेकंड हाउस में आ जाता है मंगल, तो ये शुक्र की राशि है। शुक्र जो होता है यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि जो मंगल होता है, जब भी हम मंगल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखनी होती है वो ये भी होता है कि कहीं आपकी कुंडली के अंदर मांगलिक दोष तो नहीं बन रहा है। क्योंकि मंगल दोष की वजह से आपको एक बहुत ही जो एक कॉमन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे एक मेल बर्थ चार्ट में ये चीज़ बन रही है, ये इस टाइप का योग बन रहा है, या एक फीमेल बर्थ चार्ट में बन रहा है। तो मैरिज रिलेटेड जो होता है, यानी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है। या तो मैरिज डिले हो जाता है, या देर सवेर अगर शादी हो भी जाए किसी कैलकुलेशन से, तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है मैरिड लाइफ के बाद भी उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट हाउस का मंगल जो होता है वैसे तो अपनी खुद की राशि में है, लेकिन यहाँ पे मांगलिक भी है। फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ मंगल, सेकंड हाउस में बैठा हुआ मंगल, फोर्थ हाउस में यहाँ पे आपका एट्थ हाउस में, सेवन्थ हाउस में बैठा हुआ मंगल, और एट्थ हाउस में बैठा हुआ मंगल, और लास्ट में जो है आपका ट्वेल्थ हाउस में। यहाँ पे ये 6 घर जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे मंगल का होना जो है वो मांगलिक दोष को क्रिएट करता है। कुछ लोग इसे मांगलिक योग भी बोलते हैं, कुछ मंगल दोष भी बोलते हैं, तो वो एक ही चीज़ है। बट ये आपकी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं गुस्से को बढ़ा देना, जैसे अब ऐसा कहा भी जाता है कि जिसका मांगलिक योग बनता है उनको शादी से पहले पूजा भी कही जाती है करवाने के लिए। और उसके अलावा एक ये चीज़ भी सजेस्ट की जाती है, जो एक कॉमन जब मैच मेकिंग होता है, कि जो मांगलिक मेल चार्ट है और मांगलिक फीमेल चार्ट है, दोनों का जो है उनका ही आपस में शादी करवानी चाहिए, ऐसा कहा जाता है इस चीज़ के अंदर। अदरवाइज़ अगर आप मांगलिक हैं और नॉन मांगलिक के साथ अगर आपकी मैरिज होती है तो कहीं ना कहीं लाइफ में, मैरिड लाइफ को लेकर के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं लाइफ टाइम के लिए। तो वैसे इस दोष को कैसे कम किया जाएगा उसके बारे में भी मैं एक और वीडियो में आपको कभी इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ कि अन्य भावों में इसका क्या क्या रिजल्ट रहेगा। चलिए, सेकंड हाउस के बारे में आपको देखा जाए तो यहाँ पे आपको एक एवरेज रिजल्ट देगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो मांगलिक दोष है और दूसरी बात यह है कि ये शुक्र की राशि है। मंगल और शुक्र में आपस में वैसे अगर एक रिलेशन देखा जाए तो मंगल जो होता है वो भी एक, उसका नेचर काफ़ी एग्रेशन है, बहुत गर्म किस्म का ग्रह है। और शुक्र जो होता है वैसे शुभ ग्रह है, लेकिन जो होता है इनका आपस में शुक्र की जो एक नेचर है कि वो भी वीनस जो है उसको सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वो कंसिडर किया गया है साइंटिफिकली भी। और वैसे भी अगर ग्रहों के प्रभाव की हम बात करें तो नेचुरली भी जो है शुक्र का जो तासीर है वो काफ़ी गर्म है। तो ऐसे में यहाँ पे मंगल बैठना जो है सेकंड हाउस में कुछ ना कुछ मतलब धन मामलों में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और मेजरली मैंने ये देखा है कि इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है यहाँ पे बैठ के। अगर आपका मंगल थर्ड हाउस में आ जाता है तो यहाँ ये बुध की राशि में है। मंगल और बुध की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। मंगल और बुध जो है वो दोनों एक दूसरे के परस्पर शत्रु होते हैं, यानी इनका आपस में नहीं बनता है कॉम्बिनेशन, बिल्कुल भी किसी तरीके से नहीं बैठता। और थर्ड हाउस में मंगल का रिजल्ट एवरेज ही कहूँगा, तो इस वजह से यहाँ पे आपको थोड़ा सा
जो आपके छोटे बहन भाई हैं जैसे उनकी तरफ से भी आपको प्रॉब्लम रह सकता है, क्योंकि मंगल जो होता है इट इज़ द सिग्निफिकेटर ऑफ योर ब्रदर एज वेल। तो थर्ड हाउस में यहाँ पे आपके छोटे बहन भाई से लेकर के कुछ ना कुछ आपको मनमुटाव रहना, या मतलब उसका ना होना। आपके छोटा बहन भाई अगर कोई है भी, उसके साथ प्रॉपर्टी को लेकर के इन फ्यूचर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाना, इस टाइप की ऐसी सिचुएशन बनती है। फोर्थ हाउस में अगर आ जाता है तो यहाँ पे मंगल जो होता है कर्क राशि में, मंगल यहाँ पे रेट्रोग्रेड हो जाता है, यानी नीच का फल देता है। तो यहाँ पे आपको जो जनरल जो घर गृहस्थी के सुख हैं उसमें कहीं ना कहीं ये कमी कर देता है। आपकी मदर के साथ भी आपके रिलेशंस जो हैं वो अच्छे नहीं रह पाते हैं। ये एक रीज़न है कि जिसकी वजह से, क्योंकि कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाने से ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करता है। फिफ्थ हाउस में अगर आपका मंगल आ जाता है, यानी यहाँ पे सिंह राशि में, तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है वो आपकी एजुकेशन को रिप्रेजेंट करती है। आपकी एजुकेशन अच्छी हो जाती है, आपको जो है काफ़ी हद तक मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग और बोल्ड पर्सनैलिटी देता है। आप जो है आपका पढ़ाई लिखाई में ध्यान रहता है, आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हो और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पे देता हुआ दिखाई देता है। हायर एजुकेशन और हायर स्टडीज़ भी आपकी अच्छी रहती हैं। यहाँ पे मंगल जो है वो आपको अच्छा रिजल्ट देता है मोस्ट ऑफ द केसेस। सिक्स्थ हाउस में अगेन यहाँ पे एक मांगलिक योग क्रिएट कर रहा है, सॉरी सिक्स्थ हाउस में नहीं, सेवन्थ हाउस में आपका मांगलिक योग क्रिएट करता है। सिक्स्थ हाउस के अंदर यहाँ पे कन्या राशि में जो है आपको एवरेज रिजल्ट ही दे पाएगा, क्योंकि सिक्स्थ हाउस में वैसे मंगल अच्छा होता है, लेकिन सिक्स्थ हाउस यहाँ पे राशि जो है वो कन्या है, यानी बुध की राशि। और मैंने आपको बताया जैसे मिथुन राशि में वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है, ऐसे सिक्स्थ हाउस में भी आपको एवरेज रिजल्ट दे पाएगा वो। यानी अगर सेवन्थ हाउस में जब आ जाता है, तो यहाँ की अगर हम बात करें, सेवन्थ हाउस में आया हुआ जो मंगल होता है वो आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि आपका जो पार्टनर है, जब तुला राशि का मंगल आपका यहाँ आ जाएगा मेष लगन में, वो आपकी तरफ डेडिकेटेड रहेगा, ये इसका प्लस पॉइंट है। बट जो इसका नेगेटिव ये है कि जैसे मांगलिक योग है, तो इस वजह से आपको शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम्स जो हैं वो बनी रहती हैं। करीब 35-36 साल की उम्र तक आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, उसके बाद इसका थोड़ा सा प्रभाव जो है वो कम होने लगता है। सेम एट्थ हाउस में भी ऐसे ही होता है, क्योंकि यहाँ पे भी मांगलिक योग बनाता है। वृश्चिक राशि में खुद की राशि में है मंगल, लेकिन फिर भी मांगलिक योग होता है, जिसकी वजह से आपको मैरिड लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो ये देता ही है। हेल्थ आपकी अच्छी कर देगा, आपकी एज जो है, क्योंकि आयु का घर है, आयु भी आपकी बढ़ा देगा, तो उस मामले में अच्छा है। नाइन्थ हाउस में आया हुआ मंगल भी अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि ये बृहस्पति जो है वो उसकी राशि में है, तो काफ़ी मामलों में अच्छा रिजल्ट देता है आपको। टेंथ हाउस में आ जाए तो यहाँ पे तो मंगल सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है। सबसे बेस्ट प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पे है, क्योंकि मकर राशि में उच्च का होता है मंगल, और टेंथ हाउस के अंदर जो है वो उसको दिग्बली भी कहा जाता है मंगल को। तो इस वजह से ही आपको करियर से रिलेटेड जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको कभी फेस नहीं करनी पड़ेंगी। अगर कभी भी होगी तो वो इन सबको ठीक कर देगा मंगल। यहाँ का टेंथ हाउस में बैठा हुआ मंगल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है आपके करियर वाइज, और आपको फाइनेंशियल कंडीशन भी आपकी अच्छी रहती है। काफ़ी हद तक आपको फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि मंगल जो होता है इट इज़ द नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ योर ब्लड सर्कुलेशन ऑल्सो। जो आपके शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी मंगल जो है वो प्रभावित करता है, तो इस वजह से आपको एक अच्छी हेल्थ भी देने में जो है वो कारगर है यहाँ का मंगल मकर राशि में। और यहाँ कुंभ राशि में अगर आ जाता है तो लाभ भाव में ये भी आपको अच्छा रिजल्ट देता है। जैसा रिजल्ट यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे क्योंकि उच्च का है तो यहाँ ज़्यादा अच्छा होगा, यहाँ पे भी, लेकिन क्योंकि लाभ भाव है अच्छा ही रिजल्ट देता है, बहुत आपको लाभ करवाएगा फाइनेंशियल मैटर्स में भी, और लाइफ के अन्य जो जितने भी आपके एस्पेक्ट्स हैं उसके अंदर आपको अच्छा फल देता है। यहाँ क्या आया हुआ मंगल, क्योंकि ये लॉसेस का हाउस है, ट्वेल्थ हाउस जो होता है इट इज़ द हाउस ऑफ लॉस। आपके खर्चे होते हैं यहाँ पे, यहाँ से खर्चे देखे जाते हैं। यहाँ से हम आपका जो है एक चीज़, एक मामले में आपको ये अच्छा रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस जो होता है वो आपके फॉरेन सेटलमेंट को भी दिखाता है।
तो यहाँ का बैठा हुआ मंगल आपको शायद विदेश यात्रा आपको करने का मौका मिल सकता है लाइफ में। कभी आप हो सकता है आप बाहर जाने की सोचो, बट सेटलमेंट तो मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ का बैठा हुआ मंगल आपको सेटलमेंट करवा दे, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि शायद आप विदेश कभी जाओ और वहाँ जाके आप वापस हो आओ, तो ऐसा हो सकता है यहाँ पे। लेकिन ये भी आपको उतना मैरिड लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, क्योंकि 12th हाउस में यहाँ पे मांगलिक योग जो है उसको क्रिएट करता है। तो इस वजह से यहाँ का मंगल भी जो है वो इतना अच्छा नहीं माना गया। तो मांगलिक का बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर फोकस किया जाता है। जब भी आप अपने मंगल को स्टडी करोगे तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आप मांगलिक योग या मांगलिक दोष से जो है वो आपकी कुंडली जो है वो पीड़ित तो नहीं है। अगर वो ऐसा है तो आपको किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को आपकी अपनी जो बर्थ चार्ट है उसका पूरा प्रॉपर विश्लेषण करवाना चाहिए। उसके बाद ही जो है आप अपने लाइफ के कोई भी डिसीजन जैसे है जो मेजर डिसीजन है, लाइक मैरिज तो बहुत बड़ा डिसीजन है ही, उसके अलावा करियर से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या मतलब कोई भी चीज़ है, मंगल को आपको स्टडी करवाना चाहिए। जब शादी का विचार होता है तो सबसे पहले मंगल को भी हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं अलग से। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, शायद इनसे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो पाया होगा। बट फिर भी अगर आपको और भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बुध ग्रह के बारे में बताऊंगा कि मेष लग्न में जो एरीज असेंडेंट है उसमें मरकरी का क्या रिजल्ट रहता है अलग अलग हाउसेस में। और भी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आपको काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला होगा। और आप अपनी बर्थ चार्ट अगर आप एनालाइज करवाना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हो, और मेल के थ्रू मैं आपको व्हाट्सएप से कनेक्ट करके आपको मैं आपकी बर्थ चार्ट की रीडिंग जो है वो आपको बता दूंगा। अगर आप बर्थ चार्ट बनवाना भी चाहें तो भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।